कारोबारी के घर में दुश्मन की दस्तक, संभलने से पहले बारूदी गदर। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमार। दास्ताने जुर्म राजधानी में सरेशाम दहशत फैलाने वालों की, जिनके निशाने पर एक कारोबारी था, जिस तक पहुंचने के लिए अपराधियों ने हथियार का सहारा लिया और दबे पांव सराफा कारोबारी की दहलीज पर दस्तक दी, जिनके खूनी मंसूबे की भनक किसी को नहीं थी। लेकिन जैसे ही घर में मौजूद कारोबारी का सामना दुश्मनों से हुआ, वहां कारोबारी का न तो संभलने का मौका मिला और न ही समझने का। पहले गोली सिर में लगी और 2 गोली सीने में दाग दी गई। एक तरफ यूपी पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है, तो दूसरी तरफ बेलगाम हुए अपराधियों ने राजधानी लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती दी है, जहां निशाने एक सराफा कारोबारी बना है, जिसके घर में अपराधियों ने दबे पांव दस्तक दी और सराफा कारोबारी को देखते ही देखते एक के बाद एक 3 गोली दाग दी। राजधानी में बेखौफ हुए अपराधी, सराफा कारोबारी को बनाया निशाना। कारोबारी के घर में दबे पांव एंट्री, घर में घुसकर गोलियों से भूना। सरेशाम गोलीकांड से दहशत। राजधानी पुलिस किसी एक वारदात की गुत्थी सुलझा पाती नहीं, दूसरी दस्तक दे जाती है। जहां एक बार फिर अपराधियों ने राजधानी लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती दी है। इलाका बदला है, थाना बदला है और अपराधियों का निशाना एक सर्राफा कारोबारी बना है, जिसके घर की दहलीज पर आए अपराधियों ने दबे पांव एंट्री मारी और सर्राफा कारोबार से जुड़े नरेंद्र यादव को देखते ही 3 गोली दाग दी। पहली गोली सिर में मारी और बाकी की दोनों सीने में, जिसकी आवाज सुनने वाले परिवार ने जब तक कारोबारी की सुध ली, तब तक अपराधी मौके से चलते बने। लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र के बिजनौर बाजार स्थित एसएस ज्वेलर्स की दुकान में नरेंद्र यादव रोज की तरह बैठे हुए थे। इसी बीच दुकान के बाहर आकर 2 मोटरसाइकिलें रुकी। दोनों मोटरसाइकिलों से एक व्यक्ति दुकान की तरफ बढ़ा। एक व्यक्ति दुकान के अंदर दाखिल हुआ और दूसरा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। नरेंद्र यादव को इस बात की भनक नहीं थी कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उनकी जान पर हमलावर हो जाएगा, और बाहर खड़ा शख्स चारों तरफ यह देख रहा था कि कहीं कोई उसकी तरफ तो नहीं आ रहा। मुझको जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये नरेंद्र कुमार यादव जी हैं और इनकी यहीं पे दुकान है और पीछे अपने परिवार के साथ रहते भी हैं। 3 बच्चे हैं, एक माँ है, इनकी साथ में रहते हैं। ये करीब 4:40 के लगभग की घटना है और उस समय अब ये नहीं पता चला है कि सामने कोई बच्चा था, कोई बच्ची थी। उसने बताया शायद इनको गोली लग गई है और चोट हुई। हमको जब सूचना में मालूम चला गोली लग गई, मैं जब पहुंचा तब तक ये इनको पुलिस वाले मेदांता ले जा चुके थे और शायद आज इनके परिवार में शायद तिलक भी है किसी के यहाँ। रोजमर्रा की तरह सर्राफा कारोबारी अपने ज्वेलरी शोरूम के करीब थे। शोरूम से सटा उनका घर भी है। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान है और ऊपरी मंजिल पर उनका परिवार रहता है। जिस वक्त अपराधियों ने घर का दरवाजा खोला, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि घात लगाए घर में घुसने वालों का मकसद क्या है, कि अचानक एक के बाद एक 3 गोली की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनते ही घर में कोहराम मच गया। परिवार के लिए कुछ तय कर पाना मुश्किल था कि वो किसे मदद के लिए बुलाते। घबराई हालत में परिवार के सदस्यों ने नरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के आए दिन पिछले कई दिनों से कई लूट और डकैती की और इस तरह के हत्याकांड की घटनाएं हो चुकी हैं और ये बड़ा शर्म का विषय है। और उसके बावजूद शहर के बीचों बीच अगर इस तरह के दिन दहाड़े वो भी घटनाएं हो जाती हैं, बड़ा शर्म का विषय है हमारे शासन और प्रशासन दोनों के लिए। ये कहते हैं कि इस घटना का खुलासा 2 से 3 दिन में कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा लखनऊ का सर्राफा व्यापारी इस तरह की घटनाओं से बड़ा आक्रोशित है और हम बिल्कुल मांग करते हैं कि कम से कम 2 से 3 दिन में इस घटना का खुलासा हो जाना चाहिए। सराफा कारोबारी की किससे दुश्मनी थी? क्या किसी लेन देन को लेकर कारोबारी को निशाना बनाया गया? क्या इस गोलीकांड के पीछे पुरानी रंजिश है? पुलिस इस गोलीकांड को कई पहलू से जोड़कर तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं।
सरेशाम गोलीकांड की खबर राजधानी पुलिस को लगी तो स्थानीय पुलिस समेत आला अफसरों की चहलकदमी शुरू हो गई, जहां पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंची। सुरागरशी की कड़ी में मौके से पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। ये वही जगह है जहां पर खड़े सर्राफा कारोबारी को देखते ही हथियारबंद अपराधियों ने निशाना बनाया। इस दौरान दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने साझा नहीं किया। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधियों की संख्या 2 थी, जहां एक अपराधी घर के बाहर खड़ा हुआ और दूसरा बेझिझक कारोबारी के घर में दाखिल हुआ, जबकि परिवार का दावा है कि अपराधियों की संख्या 4 थी। दुकान के अंदर गया शख्स नरेंद्र यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा और अपने मंसूबे में कामयाब होते ही वहां से फरार हो गया। वहीं इस घटनाक्रम से साफ हो रहा था कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक इस दुकान में घर की रैकी की होगी। बदमाशों ने नरेंद्र यादव की दिनचर्या पर भी नजर रखी होगी और उसके बाद यह तय किया होगा कि आखिर कब और किस तरह से इस वारदात को अंजाम देना है। वहीं नरेंद्र यादव की चीख पुकार सुनकर उनके परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। परिवार सदमे से भरा है। तय कोई नहीं कर पा रहा कि इस तरह की वारदात किसके इशारे पर गढ़ी गई, लेकिन पुलिस की नजर में इस घटना के पीछे रंजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं इस गोलीकांड से सर्राफा कारोबार से जुड़े कारोबारी बेहद नाराज हैं, जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान साफ करने में जुटी है कि आखिर इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर थे या फिर कोई और। राजधानी पुलिस के लिए ये वारदात बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन इससे बड़ी चुनौती तो राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जहां अपराधी राजधानी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए जय कृष्ण, न्यूज स्टेट, लखनऊ।